हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपका कुछ नहीं जाता है, आपका कुछ भी नहीं जाता, और लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं तुरंत वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज मैं जो है आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस बार कुछ छोटा वीडियो बनाएंगे। तो मैं बात वार्ता करने जा रहा हूँ जो संसद की पिछले सप्ताह जो कार्रवाई चली थी, वो भी बार बार हंगामे की भेंट चढ़ गई। और इस सप्ताह भी 2 दिन गुजर गए और ये हंगामा होता रहा। और जो है लोकसभा स्पीकर जो है वो कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। तो इसका मामला क्या है? विपक्ष ये चाह रहा कि जो अडवाणी के खिलाफ वहाँ अमेरिका में FIR हुई है और उस पर ये कुछ जवाब दे सरकार। वो सरकार जवाब नहीं देती है। दूसरा अमेरिका का मामला उठा देती कि वो वहाँ ये कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सांठगांठ रही। तो इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई बार बार स्थगित होती, इसमें गरीबों का गाड़ी कमाई का पैसा है, ये लोग अपना उड़ा रहे हैं और ये कार्रवाई नहीं चल रही है। सरकार खुद नहीं चाहती कार्रवाई चले, क्योंकि वो अडानी वाला मामला अगर सुलझा लेगा और बता दे उनको, उसको जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दे, जो जिस तरह से अमेरिका में उनके खिलाफ FIR हुई है, तो फिर वो मामला शांत हो जाए। तो अब वो कांग्रेस भी नहीं चाहती, कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि अडानी का कोई मामला मतलब ज़्यादा गंभीर बने। उसको लीपापोती कर रही ध्यान हटाने के लिए। कांग्रेस यही चाह रही भाई, ये जो सबसे बेहद किसी जाति धर्म और संप्रदाय से हटकर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है कि इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं कि 83% लोग भारत में बेरोजगार हैं। और कुछ ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है कि उनकी जो है एज निकल चुकी है, वो ओवर एज हो गए हैं। यहाँ बार बार जो पेपर लीकेज होते हैं, मतलब जो कोई एंट्रेंस कोई परीक्षा आती है, प्रतियोगी परीक्षा, वो वैसे पेपर लीक हो जाता है। लीक कौन करता है? वही मनवादी लोग करते हैं। और चाहे और कौन मुसलमान वहाँ जाता है गड़ासा लेकर के कि वो लीक कर देता है। अरे वही लोग तो करवाते हैं ताकि पेपर है ना वो नौकरियाँ लोगों को न मिल पाए। तो अब मेन बात पे आ जाइए कि किसी जाति धर्म और संप्रदाय से हट करके आप सोचिए कि आज सोचना आपको ये है कि ये जो संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित होती, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और स्थगित होना ही कितना खराब। वो मुद्दा वो नहीं भाई, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही मुद्दा नहीं बनना देना चाहती कि यहाँ जो है बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। और ये भी मुद्दा नहीं बनने देना चाहती कि यहाँ जो है जो दलित और आदिवासी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आदिवासियों की कितनी हालत दयनीय है, कितनी दशा खराब है, इस पर भी नहीं चर्चा करना चाहते। आज तक इतने वर्ष हो गया मोदी जी की सरकार में कभी भी दलित उत्पीड़न और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न या मतलब उनके गरीबी के देखते हुए उनके उत्थान की कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं, करेंगे नहीं। वो चाहे वो कांग्रेस के भी एजेंडे में नहीं हो, भाजपा के एजेंडे में तो है ही नहीं। वो तो बिल्कुल है मतलब वो दूसरी विचार के। वो कहते कि आदमी जिंदा रहे खाली और वोट देता रहे, और वो क्या नाम 5 किलो अनाज दे देंगे और क्या नाम जो है आवास बनवा देंगे बस। तो अब कोई अपने अपने घर से बनवा रहा है या अपने कोई फादर के पैसे से बनवा रहा है? वो तो जो गरीबों का पैसा सरकार के पास गया है, जो टैक्स हर चीज़ पर टैक्स, जहाँ निगाह दौड़ाएंगे जिस चीज़ पे आप आँख रखेंगे लगा के, रोड सड़क और स्कूटर मोटरसाइकिल या पान मसाला जो भी आदमी खाते पीते, हल्दी मिर्चा धनिया में जो नमक और का नाम ऑयल जो भी है, का नाम आपके जो भी तेल है, मतलब खाद्यान्न तेल है या वाली जो खाद्यान्न वस्तु में बिस्कुट से लेकर के और नमकीन जो भी, हर चीज़ पर टैक्स। मतलब आप कोई भी बिना टैक्स कोई चीज़ वस्तु नहीं। तो टैक्स तो वो गरीब आदमी देता है, उसको उपभोग करता है उन वस्तुओं को। और महंगाई 3 गुना बढ़ गई, 3 साल में 3 गुना महंगाई बढ़ गई। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि जो प्याज 10-15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो होना चाहिए अच्छे क्वालिटी वाला, तो वो अच्छे क्वालिटी वाला 70-80 रुपये किलो। जो सड़ियल क्वालिटी वाला प्याज है वो 40-50 रुपये किलो है।
और टमाटर जो है 50-60 रुपए किलो, अच्छे 60 रुपए किलो अच्छे क्वालिटी वाला है, और जो थर्ड क्लास का टमाटर वो 30-40 रुपए किलो है। इसी तरह से अन्य सब्जियों की बीन्स वगैरह जो है, अब बीन्स 100 रुपए किलो ऊपर मिल रही, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। अब बीन्स सोचा मतलब कॉर्नर और कोई सब्जियाँ, बीन्स बेचारा गरीब आदमी कभी खा ही नहीं पाया आज तक। भारत का जो गरीब आदमी है, जो मतलब धर्म विशेष पर न जाएगी, धार्मिक भावना यहाँ नहीं है। गरीब आदमी किसी धर्म जात विशेष का हो, और जो गांव में निवास कर रहा है उसने बीन्स देखी नहीं, ना खाई है बेचारे ने, बीन्स कैसे खा पाएगा। और बहुत कम लोग हैं जो गांव में शिमला मिर्च बेचारे खा पाते हैं। और जो का नाम आपके जो सब्जियां होती हैं जिससे जिससे आदमी को बहुत प्रोटीन मिलती है, वो सारी सब्जियां महंगी हैं। और आलू खाली जो है 30 रुपए किलो आप आया, पुराना वाला और नया वाला 25 रुपए किलो हो गया। फुटकर में मैं रेट बता रहा हूँ। और जो है आप ये समझ लीजिए कि जो अन्य जो खाद्यान्न चीज़ें हैं, फल, तो फलों में सेब जो अच्छे क्वालिटी का 140 रुपए से 120 रुपए किलो तक है फुटकर में। और जो थर्ड क्लास का सेब है वो जो है 100 से 80 रुपए किलो है। तो ये तो रेट है, इतनी महंगाई ज़्यादा है कि आदमी जो है वो, अब जब किसान के पास खाद्यान्न आता है, गल्ला गेहूँ आता है, अभी जो है 1800-1900 रुपया या 1700-1800 रुपये दाम खरीदा जा रहा था। यहाँ MSP पे खरीदे नहीं जाता उत्तर प्रदेश में, तो आदमी 1700-1800 में दाम बेच देता था। वो MSP में नहीं उसका लिया जा रहा। और जो बिचौलिया है ना, जो मतलब जो दलाल हैं, तो दलालों का MSP को वही रात में परंतु उसकी तुलाई होती है, और वो सारा जो है धान उसका लिया जा रहा है। तो ये तो चल रहा है। तो आदमी सोचता है चलो 5 किलो अनाज मिल रहा तो उसी में जिंदा क्या करना है, जब नहीं कुछ सरकार सुन रही। और सरकार सुनेगी भी नहीं। गरीबों की सरकार कहाँ, गरीबों की सरकार सुनती नहीं। चाहे जो सरकार किसी प्रदेश सरकार हो, अब ये नहीं कहती कांग्रेस जहाँ सरकार वहाँ को गरीबों को सुना जा रहा है, कतई नहीं सुना जा रहा। कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कौन सरकार हो, वो सारी सरकारें जो है गरीब विरोधी होती हैं, ये मान लीजिए आप। वो चाइना ना या मतलब वो का नाम जो वहाँ सी जिनपिंग ऐसी तैसी कर दे 1 सेकेंड में, या रूस ना जो मतलब जो वहाँ मॉस्को में जो है तन भूसा भर दे, वो का नाम पुतिन 1 सेकंड में भूसा भर दे। अगर इस तरह कोई मतलब जो है गरीबों के साथ में अत्याचार अनाचार करे, तो यहाँ तो गरीबों खून चूस करके सब ये जो पूंजीपति रईस हो रहे हैं, और जो है सरकार उन्हीं को फेवर करती है। वो अपना जो है दूसरा मुद्दा उठाते हैं, अडानी वाला तो वो दूसरा मुद्दा उठा दे। तो वही अब जो है सरकार वो अमेरिका में बदल गई, ट्रंप सरकार आ गई, अब जनवरी में उसका कार्यकाल शुरू होगा। तो ट्रंप सरकार जब क्या करती, भारत का कैसे कैसा उसका रवैया रहता है। और हम तो ये कहते कि ऐसा ना यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कि मतलब जितने बच्चे हैं वो ज़्यादातर आत्महत्या कर रहे हैं। देखा आपने वहाँ का नाम आपके राजस्थान के कोटा में क्यों आत्महत्या करते, बेचारा जहाँ सफल हो जाता बच्चा तैयारी करते करते। और यहाँ क्या दे, लखनऊ और सभी सिटियों में जहाँ जहाँ मतलब प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी बच्चे कर रहे हैं, वो कुछ ओवर एज हो जा रहे हैं, कुछ की नौकरी नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी जब नहीं निकली तो नौकरियाँ कहाँ से होगी, नौकरियाँ सब घोट गई सरकार, सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। प्राइवेट सेक्टर वालों से मना कर दिया वैकेंसी नहीं निकालो, वैकेंसी निकाल ले तो उनकी नौकरी मिल जाएगी, तो उनके दिमाग खराब हो जाएंगे। मतलब वो गरीब रखना चाहती। तो इस तरह कुछ खेल चल रहा है देश में कि गरीबी को कोई नहीं सुन रहा, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। और इतना आदमी गरीब हो गया, वो खाली दिखाई देता कि आदमी संपन्न का क्या संपन्न हुआ है, वो संपन्न वाले संपन्न हुए, और जो गरीब आदमी वो और गरीब हो गया। अब देखिए आप जो कितना मतलब गांव में दूध घृत को जो है संपन्नता का प्रतीक था पहले, उसके यहाँ खाद्यान्न भले ना हो लेकिन संपन्नता का प्रतीक दूध घृत होता था। तो कितने लोगों के पास जाइए गांव में सर्वे करवाइए, कितने लोगों के यहाँ दूध घृत मिलेगा, कुछ नहीं, बेचारे चाय पी लेते। चाय भर का दूध अगर मोल ले लिया, उसमें भी जो मतलब 80% पानी और 20% दूध मिला के चाय बना के पी लेते हैं। और नहीं तो वही नमक रोटी और मतलब जो है चने का साग और चावल, ये खाद्यान्न है गाँव का बेचारा गरीबों का। और गरीबों को निगाह तन को सरकार की नहीं हो चाहो। अब सरकार की निगाह गरीबी और गरीबों पर कतई नहीं, उनका खून चूस के और रईसों को रईस बनाना एक उद्देश्य रह गया है। इसीलिए तो वो मतलब जो है सत्ता पक्ष वाले, चाहे किरण रिजिजू हो चाहे कोई हो,
अच्छा JP नड्डा हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो मतलब जो है बात तो खूब बहुत अच्छेदार करेंगे। अब मतलब हम किसी की डिग्री पे ना उंगली उठा रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, हमें क्या मतलब है। लोगों ने कहा कि नहीं मोदी जी ने जो है अगर MA किया तो BA भी किया होगा। कुछ लोग को बोले कहना कि ना हाई स्कूल तो किए होगा, और उस पर जो अच्छे भाषण दे ले, चाहे वो मतलब 8वीं फेल हो, मिडिल फेल हो, तो उसमें क्या है, भाषण अच्छे दे ले बदल ले वो। अब वो कौन सरकार तो PO ऑफिस चलाता है, IAS चलाते सरकार, तो सरकार तो चलती रहेगी, जैसा वो मोड़ेंगे, जैसा वो उनके दिमाग है, वो जैसा RSS कहेंगे वैसा सरकार चलेगी। तो इस तरह कुछ चल रहा है देश में, और गरीबों को कोई नहीं सुन रहा है। गरीबों को मतलब है नहीं गरीबी से, गरीबी इतनी उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, गरीबी जो उच्चतम शिखर पर है। अब जो है सीरिया जैसे ना हालात हो जाए, सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ, फिर उसको जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को भागना पड़ा देश छोड़ करके। और यहाँ बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, जब भारत आ गई, अगर मोदी जी शरण देते वो करी, तो कर्तव्य बनता है सरकार की भी, पड़ोसी देश की सरकार की, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति उसको शरण देना, उसकी सुरक्षा करना, ये तो खैर अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मानसिकता मतलब जो है बिल्कुल पूंजीवादी मानसिकता है, इतनी मानसिकता खराब है गरीबों के प्रति कि गरीबों के लिए किसी को हमदर्दी नहीं है, ना कुछ सरकार सोचती, ना विपक्ष सोचता। विपक्ष भी चाहता कहीं से लटके रहता, हमको वोट देते रहेंगे, और सरकार भी सोचती कि यार थोड़ा थोड़ा कुत्ते की जो टुकड़ा डाल दो, जैसे कुत्ता नहीं होता है घर में, तो उसको एक टुकड़ा डाल, जिंदा खाली बना रहे, भौंकता रहे, रात में रखवाली करता रहे। इस तरह की मानसिकता की सरकार हो गई। सरकार की सोच में कोई बदलाव नहीं आया सर, मतलब बहुत सारे वादे किए तो झूठे थोथे वादे निकले, लगा के 15 लाख से और 2 करोड़ नौकरी तक। तो इतना बेरोजगार आदमी घूम रहा है, इतना बेरोजगारी ज़्यादा है कि अब ये समझ 83% बेरोजगारी हो गई है, और बहुत सारे किसी भी जात धर्म के लोग के हों, और वो ओवरेज हो गए बेचारे, जब कोई परीक्षा नहीं करवा रहे, ना वैकेंसी निकाल रहे, तो उसमें जात धर्म थोड़ा आने जा रहा है। अरे उन्हीं के लगा दे नौकरी, उन्हीं के लगा दीजिए, उन्हीं को कोई आपको रोक रहा, लेकिन उनकी भी ना नौकरी लगाओगे। नौकरियां तो चबा गए, नौकरी को जो खा गए, और इनके डकार तक नहीं आई, सारी नौकरियां जप ली और प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो प्राइवेट वाले जैसा सरकार कहेगी वैसा करेंगे। तो अब हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि भाई इनके कान में जू नहीं रहेंगी, रिजिजू जी नहीं, रिजिजू जी और कान जू, तो वो रहे कान में जू किसी की नहीं रही। गरीबियों पर तो उनके अंदर कोई वही नहीं है, गरीबी जब उनको कभी देखी नहीं है। भाई एक बार एक पुरानी कहावत थी कि जो मान लीजिए कोई महिला है और उसके प्रसव पीड़ा होती है, और जब बच्चा पैदा होता तो उसको पता है कि हमने 9 महीने कोख में रखा है, और प्रसव पीड़ा क्या होती है उसको पता है। और क्या मतलब ट्रांसजेंडर को पता होगा, ट्रांसजेंडर होता उसने प्रसव पीड़ा तो सही नहीं, तो उसको क्या दर्द होगा, वो तो बधाई और ले लेगा, ठगोर देगा तो उसके कहाँ से होगा। तो ये ट्रांसजेंडर मानिए इनको, ट्रांसजेंडर की मानसिकता, ट्रांसजेंडर तो नहीं है तो मतलब पुरुषत्व तो है, और ममत्व तन को नहीं, ममत्व पुरुषत्व की मानसिकता है, मतलब पुरुषत्ववादी की शासन सत्ता करने की पुरुषत्व मानसिकता है। पुरुषवादी की शासन सत्ता किया जाए, गरीबों पर उसको खून चूसा जाए, इस तरह कुछ चल रहा देश में। तो आप लोगों से निवेदन कि भैया हमें ये जो देश के मतलब गरीब लोग जितने सब एकजुट हो जाइए भैया, और मतलब किसी जो है ये जो समाज इतना बंटवारा कर दिया गया है, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और ढोंग पाखंड और का नाम मनवाद, और ये सब जो है, और धर्मांधता, और का इस तरह की जो है कितना देखिए आप 5,000 करोड़ खाली कुंभ मेला में खर्च करे दे रहे, तो कर ठीक भैया करिए, उसमें क्या नाम होगा देश का, देश का नाम को। वहाँ एक ऐसा अंधविश्वास का मेला लगता है कि वहाँ 5 करोड़ सरकार खर्च कर रही, 5,000 करोड़, अब ये समझ लीजिए। तो खैर ठीक, लोगों का आस्था से मैं आस्था को उनके सम्मान करता, किसी की आस्था किसी पे धर्म उसका सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी मतलब गरीबों को तो ध्यान देना चाहिए सरकार को, सरकार गरीबों को हित की बहुत सारी योजनाएं गरीबों को चला देनी चाहिए तुरंत तत्काल प्रभाव से, तो गरीबों को कुछ उन्नति होगी, और उनके मतलब उसके उनके जो है स्वास्थ्य में सुधार होगा,
उनके रहन सहन में सुधार होगा, उनके मतलब बच्चों के भविष्य में सुधार होगा, उनके शिक्षा पे सुधार होगा, और उनके मतलब जो है भविष्य में कुछ सोचने का भी सुधार हो। जब वो पढ़े लिख नहीं पाएंगे, वो जब सारे स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, जहाँ 50 विद्यार्थी कम है तो दूसरे मर्ज कर दे रहे हैं, ताकि मतलब वो बच्चा पढ़ ना पाए। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूसरा विद्यालय, तो इस तरह की कुछ भावना मानसिकता है। इस मानसिकता सोच के ही सरकारें चल रही हैं। तो हम आप सतर्क रहें भैया, और अपने बच्चों का पढ़ावें लिखावें। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम दयाद, इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।